जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसका नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला है रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। ऑप्शन है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या बिल्कुल बी 1 होता है। और यदि आपसे पूछ दे कि रैखिक बहुपद के व्यापक या साधारण या व्यापक रूप, तब ऐसे लिखना ax + b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है बहुपद 6x² प्लस -11x प्लस 3 के शून्यंक का योग होगा। तो योग का सूत्र होता है -b/a। ये आपका a है, ये b है और ये c है। तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b यहाँ है -11, तो -11 और सूत्र का माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। a का रखेंगे 6, तो -11 जो है वो प्लस हो जाएगा और बटा में 6 होगा, यानी 11/6। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे आप सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं। माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और -b का वैल्यू है -11 और सूत्र का -1, तो माइनस बटा में a का वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर आप करोगे तो पाओगे कि माइनस प्लस हो गया 11/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि बहुपद px का गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का शून्यंक होगा। देखिए रैखिक बहुपद है, ये प्लस में है, इधर आएगा बस बराबर में 0 रख लीजिए। ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। वही अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र आपका होता है -b/a। तो b के जगह पर -3 है। देखिए जब भी यहाँ माइनस हो तो आंसर प्लस में आएगा और प्लस हो तो आंसर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस होगा तो माइनस सूत्र का रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस रहेगा तो माइनस सूत्र लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -3/1, तो 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2x² - 3x - 5 का शून्यंक है। क्या है शून्यंक? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। शून्यंक जांचने की कोशिश करना है हमें, तो कुछ मत कीजिए, बशर्ते यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 3 गो ऑप्शन है, 1, -1 और 0, और तीनों को बारी बारी से आप शॉर्टकट में रख कर देखिए ऑप्शन से ही कि कौन सा। देखिए शून्यंक क्या होता है कि वो होता है जिस बहुपद में उसका वैल्यू रखने पर पूरा का मान 0 हो जाए, वो शून्यंक होता है। जैसे 1 रखेंगे तो 1 का इसको जहां जहां x है वहां 1 रखना होगा। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। ये 3 रखेंगे तो 3 कम 3, 2 में से 3 घटा आपका -1, और -1 -5 -6 होगा, जो कि 0 नहीं आया। मतलब ऐसे आप देख सकते हो 2x, एक मिनट दिखा दिया आपको, 2x² - 3x - 5 है। ठीक है, ऑप्शन में आपका 1 है, 0 है, -1 है और नॉन ऑफ दिस है। ठीक है, तो देखिए आप बारी बारी से 1 रख के दिखा दिए, 0 रखिए। तो यहाँ 2x का मान 0 रखेंगे और 3 × 0 -5, तो ये टोटल आपका 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। लेकिन अभी भी हमारा मान कहाँ रहा है, माइनस में आ रहा है 5, जो कि 0 नहीं आ रहा है, तो गलत है। नेक्स्ट यदि हम -1 रखें तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यदि हम यहाँ 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 और -5 रखें तो 1 का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, ऐसे 2 एकम 2, माइनस प्लस होगा -5। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 -5, ये जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 5 घटा 0। तो जिस मान को हम बहुपद में रखेंगे और जिस मान को रखने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाएगा, वही बहुपद का शून्यंक होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए जब द्विघात बहुपद के शून्यंक दे, अल्फा और बीटा का मान दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 को शून्यंक का मान दिया है 5 और -3। तो इसको हम दिखाना चाहेंगे किस रूप में। आपका 2 शून्यंक दिया है, एक दिया है 5 और दूसरा दिया है -3, अर्थात कि एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है। तो अल्फा और बीटा को यदि जोड़ने पर हम पाएँ तो क्या पाएंगे कि 5 प्लस -3 = 2, और इसके बाद अल्फा गुणे बीटा का मान यदि निकालना चाहें तो 5 × -3 यानी 15, -15 होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ दिया, दे दिया है अल्फा इंटू बीटा का भी मान हमें प्राप्त हो गया। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चूंकि द्विघात बहुपद बराबर हमारा सूत्र होता है, बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर तो हुआ ही, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, और गुणे एक्स है तो एक्स रख देंगे। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -15 आया है तो यहाँ पर -15 रख देंगे। अब हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया आपका -15। यही आपका ऑप्शन में जहाँ दिया होगा वही राइट आंसर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जहाँ पर होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स है, यदि पी एक्स जो है क्यू एक्स गुणे जी एक्स के बराबर है और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बट्टा क्यू एक्स पी एक्स बट्टा जी एक्स का घात होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, ऐसे देखने से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो ये कि आप यहाँ पर पी एक्स का घात कितना दिया है, 6 दिया है, और जी एक्स का घात कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पी एक्स बट्टा जी एक्स पूछा है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे 6 बट्टा 2 कटा देंगे ऐसे 3 बार में। नहीं नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, आपको पी एक्स का घात जो है वो 6 दिया है और जी एक्स का घात जो है और 2 दिया है, और बोला है कि इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, अर्थात ये पूछा है एक्स के पावर 6 बट्टा एक्स के पावर 2। आप जानते हो कि भागा में जो पावर होता है वो घटता है यदि आधार सेम हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स के पावर 6 माइनस 2 इक्वल टू एक्स के पावर 4, तो जी एक्स का इसका वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जहां पर 4 हो, ऑप्शन नंबर ए 4 है, तो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। देखिए घात बोले तो सबसे उच्चतम घात हो, एक्स वाई का जो भी सीढ़ी का अक्षर होगा उसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 है, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यंकों का योग पूछा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के वैल्यू पर 14 है और ए के वैल्यू का है 5 है, तो 14 बटा 5 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, तो 14 बटा 5 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यंक है। देखिए मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन भी दिख रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 11 दिया है, आप बराबर में 0 रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर माइनस से उधर गया प्लस 11 हो गया, और इसका स्क्वायर इधर है, इधर आएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट में जब लगता है प्लस माइनस दोनों आता है, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो एक बार अंडर रूट प्लस में रहेगा और एक बार अंडर रूट माइनस में रहेगा, तो अंडर रूट 11 और अंडर रूट 11, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में, जो ऑप्शन में रहेगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया है 11 और माइनस 11, अंडर रूट में दोनों में कहाँ पर है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी भी देखिए यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर एगो में प्लस है दूसरा में प्लस है, हमारा आंसर आया है डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यंकों का योग है। वही माइनस बी बट्टा ए, बी के जगह पर 3 है, अब बट्टा में 1 तो -3, और 1 से डिवाइड करेंगे तो -3 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्टली डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है y इंटू 1 बट्टा y प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए कुछ मत कीजिए, आप बारी बारी से y से गुणा करा दिया यहाँ, तो y से स्क्वायर है तो एगो y कट जाएगा यहाँ पर, तो आपका केवल y बच जाएगा, तो y, और यदि हम इसमें 3 से गुणा करें तो 3y, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर रखना ही पड़ेगा, आपका स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आप रफली भी समझ सकते हो। आपका क्वेश्चन बोला है का वाई स्क्वायर इंटू 1 बटा वाई प्लस 3, तो इसमें यदि हम वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे 1 बटा वाई प्लस वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक वाई से एक वाई कट जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा आपका क्या, y, तो y प्लस 3y स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3y स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। देखिए बी के जगह पर आपको देखना होगा कि -4 कहाँ है, मतलब प्लस में होना चाहिए। देखिए हम बोले थे कि शून्यंकों का योग यदि माइनस में आता है तो बहुपद प्लस में होगा, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ भी आपका प्लस में है, दिख रहा है, दोनों में प्लस है। अब गुणनफल बोला है कि सी जो है माइनस में होना चाहिए, तो देखिए दोनों में से माइनस में कौन है, ये वाला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि शून्यंक 4 और 7 के द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। 4 और 7 के द्विघात बहुपद होंगे। शून्यंक बोला है 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन में है 2, 3, 4 और अनगिनत। तो मैं बता दूं कि देखिए शून्यंक 2 को दिया है और द्विघात बहुपदों की संख्या यहाँ पर 2 को शून्यंक दिया है और बोला है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के अन्य शून्यंक भी निकाले जा सकते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनगिनत हो जाएगा। अनगिनत आपका राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है
कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य अंक का योग 6 है तो के का वैल्यू होगा। देखिए आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी अल्फा प्लस बीटा शून्य अंकों का योग 6 दिया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -6 और यहाँ क्वेश्चन से देखें तो आपका माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस माइनस में तो प्लस ले सकते हैं, पहले ही बता दिए हैं के बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 होगा, बराबर में क्या है -6 है, तो के बराबर का हो जाएगा आपका इधर करे, बिल्कुल आपका इधर करे तो एक से डिवाइड करोगे तो एक के ही होगा और इधर 6 होगा, तो के का वैल्यू कितना आया -6। ऑप्शन में आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी जो कि दिया है आपका -6। अगला क्वेश्चन बोला है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल पूछा है मेरे भाई। तो गुणनफल पूछा है तो आप जानते हो कि ये c है और ये a है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू तो होता है c बटा a यानी 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यंक अल्फा कामा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, वही अल्फा प्लस बीटा पूछा है मेरे भाई, तो सूत्र जानते ही हो क्या होता है -b बटा a, तो -b की जगह पर -1 है तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और a 1 हो जाएगा तो डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है मेरे भाई, बहुत बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2 3 1 4। तो द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या 2 होती है मेरे भाई, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। त्रिघात बहुपद वही पूछे तो 3 होता है अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आप हमेशा आपको अल्फा बीटा दे जरूरी नहीं है, इसका शून्यंक निकाल दिया है a और b, तो a इंटू बी का मान पूछा है, यानी अल्फा और इंटू बीटा का मान पूछा है, तो आप जानते हैं वो c बटा a होता है और c के वैल्यू 5 है और a के वैल्यू 1 है, तो 5 बटा 1 यानी 5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन बोला है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, यानी मूलों का योग आपसे पूछा है, योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b बटा a, तो माइनस है तो प्लस में होगा, तो ये आपका 4 बटा 1 डिवाइड करेंगे तो 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है त्रिघात बहुपदों का सबसे व्यापक रूप होता है मेरे भाई 3x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट आंसर हो जाएगा सी त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट बोला है यदि a अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूलों का मूल हो तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान होगा। मेरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखने योग्य बात है, ये आपका पूछा है, ध्यान से देखिए, तो आप इसका बटा पर जोड़ निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम निकल गया, आप इससे अल्फा से अल्फा घटाओगे तो ऊपर हो गया बीटा और प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो हो गया अल्फा, ठीक है मेरे भाई। अब ऊपर आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा और नीचे पूछा है अल्फा इंटू बीटा, तो आप जानते ही हो कि अल्फा प्लस बीटा के मान जो होता है -b बटा a होता है और अल्फा इंटू बीटा के मान c बटा a होता है। मेरे भाई a से a कट गया तो आपका बचा क्या -b बटा में a, -b बटा a, तो ये आपका a होता है, ये b होता है, ये c होता है, हमें चाहिए का -b बटा a चाहिए, तो -b के जगह पर कितना है 5 है, तो -5 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड कर 1 मिनट सी है ना -b बटा c, तो c का वैल्यू कितना बचा है -5 बटा 7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 5 बटा 7, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब ध्यान से देखिए, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप डायरेक्टली आप बिना देखे इसको कीजिएगा -b बटा c, क्योंकि हम इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -b बटा c और -b जो है यहाँ पर होगा x का गुणांक और c अचर पद में डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यंक होंगे। देखिए यहाँ पर शून्यंक निकालने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो चलिए इसका शून्यंक निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे तो 6 18 होगा। देखिए शून्यंक निकालने का तरीका है, आपका फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करना है तो 18 होगा, 18 को तोड़िए 2 9 फिर 3 से टूटेगा 3 बार में। अब इसको ऐसे सजाना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो जैसे हम कैसे करें, इसको तितली का 9 कर देते हैं और 2 कर देते हैं, 9 और 2 से हम 7 बना सकते हैं, लेकिन 7 हमें चाहिए क्या चीज में, माइनस में। तो कुछ ना कीजिए, इसमें 2 में से यदि हम 9 घटाएं तो -7 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो इसको अब क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद गुणनखंड करना है, उसके बाद पेयर लगाना है, यानी जोड़ा लगाना है, ऐसा जोड़ा लगाना है कि बीच वाला पद जोड़ने या घटाने पर आ जाए। तो यहाँ पर होगा 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x और -3,
देखिए यहाँ पर आप सही बनाए हैं गलत। यहाँ पर आप यदि जोड़ या घटाव करेंगे तो पिछला पद मिल जाएगा तो सही है, और गुणा करेंगे तो जो हमारा आया है गुणनफल वो सही है। 9 दूजा 18 हो जाएगा, और यदि जोड़े तो -7। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में, तो इन दोनों में 2 का टेबल आ रहा है और 1 x आ रहा है, तो 2 का टेबल ले लिए। 2 के पहाड़ में 6 3 बार में आता है, और ये टोटल ले लिया है तो कुछ नहीं बचा 1, और इन दोनों में कॉमन देखें तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पर चिन्ह लिया जाता है। यदि माइनस में होगा तो माइनस में लेंगे, तो 3 का 9 हो जाएगा, 3 कम 3 होगा। अब देखिए, लेकिन माइनस कॉमन लिया है तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो कॉमन लिए है उसको एक में, तो 2x - 3 बराबर 0 होगा, और 3x + 1 बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 3 हो गया, गुणा में इधर आएगा भागा में, तो x का वैल्यू 3/2 हो गया। और इधर देखें तो x बराबर क्या होगा, प्लस में इधर आएगा माइनस में 1/3, तो आपका शून्यंक का वैल्यू आ गया क्या, 3/2 -1/3। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, 3/2 और 1/-1/3, ये 3/2 दिख रहे हो और -1/3, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो, तो हमें फिर वही पूछा है मेरे भाई, 1/α 1/बीटा के वैल्यू। हम क्या बताएं, आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आप लगाओगे कहा -b/c, और -b के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 हो गया -2, और बटा में c का वैल्यू 3 हो गया। तो आपका राइट आंसर देखो कहां पर है, तो राइट आंसर आपका -2/3 बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे। देखिए इधर स्क्वायर है, बराबर में आपका करोगे, इधर 0 ले लो, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, और ये स्क्वायर में तो होगा रूट में, और यदि हम रूट में करें तो √3 होगा। प्लस माइनस में आप जानते ही हो कि इतना होता है, और रूट से निकलेगा जैसे ही रूट में प्लस माइनस में होता है, अर्थात कि शून्यंक जो होगा एक बार √ प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा, ठीक है। एक बार माइनस में लिखो पहले, चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रूट में इसका वैल्यू होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद जांचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको देखना है कोई भी बहुपद होता है यदि उसका x y का वैल्यू यदि पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या बोले तो उसका पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसका पावर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, 1/2 में नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या नहीं बोले यहाँ पर अंश बटा हर के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा बहुपद, क्यों, क्योंकि रूट में अंक है, ना कि ABCD अक्षर है, चर राशि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये भी बहुपद है, क्योंकि चर राशि का उच्चतम घात पूर्ण संख्या में है। यहाँ पर आप देखें तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि x का वैल्यू जो है रूट में है, और बहुपद किसी भी बहुपद का वैल्यू रूट में नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अब ये कहोगे क्यों नहीं, तो देखिए ई भले ही आपका अक्षर पद है, लेकिन इसका पावर कुछ नहीं है, तो एक है, साथ ही साथ हम ax0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये बहुपद है, ये वाला रूट वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। रैखिक का व्यंजक देखिए जिसका पावर 1 होता है उसको रैखिक बोला जाता है, ठीक है। तो पावर 1 वाला ई आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है, 2x + -5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, क्योंकि ये 2 है तो द्विघात हो जाएगा, ये भी द्विघात हो जाएगा, ये तो बहुपद होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका बाटा है, बाटा से ऊपर भेजेंगे तो माइनस होगा, जो कि बाटा वाला बहुपद कभी हो ही नहीं सकता, ये बहुपद है ही नहीं, ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हमें पूछा है रैखिक बहुपद, तो राइट आंसर होगा पहला। नेक्स्ट बोला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर x² + x + 1 के मूलों का मूल हो, तो 1/α और 1/बीटा प्लस में पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे क्या करना है, आपको -b/c रखना है, तो -b के जगह पर कितना है, x है, तो -1/x1 के वैल्यू का है क्या, 1 कटाएंगे तो -1 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यंक के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना है, 2 तथा 15 है, तो द्विघात बहुपद है। देखिए इसका भी सटीक तरीका है क्या, कि आपका योगफल दिया है, आप जानते हो कि द्विघात बहुपद का मतलब सूत्र होता है का x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा होता है। आप जानते हो यहाँ यदि आपका शून्यंक का योगफल यदि प्लस में दिया होगा तो जो उसका वैल्यू होगा बहुपद होगा वो माइनस में होगा, अर्थात कि यहाँ x² आपका हो ही गया है, और अल्फा जोड़ बीटा का मान 2 दिया है, तो -2 और 1 से गुणा करेंगे तो x + α इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -15, तो यहाँ -15 लिख दीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा x² - 2x - 15। कहाँ है, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए हमने बताया है पहले ही आपको कि बहुपद चुनने का बेस्ट तरीका है कि रूट में नहीं होना चाहिए x y का वैल्यू, साथ ही साथ आपका अंश बटा हर के रूप में नहीं होना चाहिए,
नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका रूट में नहीं है, ये आपका अंक रूट में है, ना कि एक्स वाई का वैल्यू रूट में है, ठीक है। तो ये बहुपद होगा, हमें बहुपद नहीं है पूछा है, तो ये भी बहुपद होगा। और यहाँ पर देखिए तो ये भी बहुपद होगा, कहाँ से अंश बटा और नीचे वाला है, लेकिन ये अंक है। यहाँ पर यदि x होता तो ये बहुपद नहीं होता। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 बटा x दिया है। इसको यदि हम ऊपर भेजना चाहें तो ये x प्लस x इनवर्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में किसी भी बहुपद का पावर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक घात वाले बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद, बिल्कुल मेरे भाई, जिसका घात 2 हो द्विघात, जिसका घात 3 हो त्रिघात, जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। फिर पूछ दिया भाई वही, ये होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, क्यों? अंश बटा के रूप में है, नीचे x है, ऊपर भेजेंगे इनवर्स हो जाएगा, अब माइनस में होता ही नहीं है, तो मेरे भाई सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यंक होंगे। देखो शून्यंक ज्ञात करने के लिए या तो आप निकालें, नहीं तो इसमें रख भी सकते हैं। देखो रख कर ही बता रहे हैं, क्योंकि वैसे करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइम ज्यादा लॉस होगा। देखिए 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 5, 5 एकम 5, और यदि आप 1 में से -5 को घटाते हैं और तो -4 होगा, -4 में 6 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत है। 2 वाला रखो। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी के 10, 4 में से 10 घटेगा -6, और 6 जोड़ेंगे, -6 में 6 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। मेरे भाई राइट आंसर ये हो सकता है, लेकिन ये भी रखने पर आना चाहिए। तो इसको एक रख के देखिए लिए, तो ये वाला भी नहीं होगा, दोनों पर रखने पर 0 आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 पर रखने पर तो आ ही गया 0, 3 रख कर देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 पंजे 15 हो गया, और 9 में से यदि हम 15 घटाएंगे तो -6 होगा, -6 + 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। मेरे भाई ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि px = x² - 3x - 4 हो तो px का शून्यंक होगा। शून्यंक मेरे भाई वही अब बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। कैसे? जहां जहां x है वहां वैल्यू रखकर देखो कि कौन सा 0 आ रहा है। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी के 6, और 4 में से 6 घटाएंगे -2, और -4 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है। 4 रखेंगे तो 6 का 16 हो जाएगा, 4 3 12, 16 में से 12 गया, +4 और -4 घटाएंगे तो 0। आपका राइट आंसर मेरे भाई 4 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? मैं कहने का तात्पर्य है, ऐसे बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर आपका x² - 3x - 4 है। आपका ऑप्शन नंबर जैसे हम 4 रखें कि जहां जहां आपका x है वहां वहां आपको 4 रखना। जैसे यहाँ पर 4 का x का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर दो, 3 × 4 कर दो, यानी जहां जहां x है वैसे वैसे कर देना है। तो 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 होता है, माइनस 4 3 12 हो जाएगा, और -4। अब 16 में से यदि हम 12 घटाए तो 4 बचेगा, और -4 घटा दे तो टोटल 0। तो जिसको रखने पर हमारा शेषफल 0 मतलब शेष 0 बच जाए तो उसी को कहते हैं बहुपद का शून्यंक। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि बहुपद px का गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का शून्यंक होगा। देखिए मेरे भाई ये बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पर 0 रख लो, और ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो गया, तो आपका x बराबर होगा -2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि बहुपद p × x का एक शून्यंक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। देखिए शून्यंक कैसे निकलता है, ये बोला है कि मतलब एक शून्यंक यानी अल्फा का मान 4 आया है, तो 4 कैसे होगा? जब हम शून्यंक निकालते हैं तो यहाँ पाते हैं कि x - 4 होता है बराबर में 0, तब है ना x का वैल्यू 4 आता है। तो यहाँ पर 4 कब आया होगा? जब x का मान माइनस में उधर होगा, अब बराबर में 0 रख के इसका वैल्यू उधर भेजा गया होगा, तो आंसर आपका 4 आया होगा। तो ऐसा स्थिति जहाँ पर दिख रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यंक है तो 1/अल्फा। मेरे भाई बार बार आ रहा है वही -b/c, b के जगह पर 2 है और c के जगह पर 1 है, तो -2/1 हो जाएगा। डिवाइड करोगे यानी -2/1, 1 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में ही कटेगा, तो -2 होगा। राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में x² - 2x - 12 के शून्यंक कौन से हैं। देखिए इसको रखने के लिए या तो आप ऑप्शन से भी चल सकते हो या फिर आप निकाल भी सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपका ऑप्शन भी है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है का, यहाँ पर देखिए x² - √2x + 1 है। इसको क्या करेंगे? अब तोड़ेंगे। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा 2a होगा, यहाँ पर आपको 1 ना होकर 2 है, मतलब 12 है। फर्स्ट इंटू लास्ट 12, तो यहाँ पर आपको तोड़ना होगा, तो 2 से तोड़िए 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। अब आपको इसको ऐसे सजाना है कि बीच वाला पद जो है वो आपको संतुष्टि कर दे, बराबर हो जाए। देखिए तो इसको करके कैसे भी हमें बीच वाला पद प्राप्त करना है, √2 लाना है। तो यदि हम यहाँ पर 2 × 2 × 3 इतना से करके ही हमें लाना है कितना, √2 लाना है।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि 2 का जो मान होता है वो 2 बार अंडर रूट 2 में होता है। क्यों? क्योंकि तोड़ेंगे इसको ऐसे रखेंगे तो 4 और 4 का निकलता है 2। तो या तो 2 लिखे या फिर 2 को हम इस टर्म में लिखे। वैसे ही हम 3 को यदि लिखना चाहें तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं जो कि 3 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखना है कि किस तरह से सजाएं कि माइनस अंडर रूट 2 आ जाए। जैसे कि मान के चलिए तो इसको हम कर सकते हैं। देखिए 12 को तोड़ेंगे कैसे, 3 दूनी का 6, और ये जो 2 है इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि हम तोड़ेंगे इसको तो गुणा करेंगे तो पहले क्या होगा 4 और 4 का निकलता है 2 और 6 में गुणा करेंगे तो 12 नहीं होगा। तो इसको हमें तोड़ना होगा किस रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस में लाना है तो प्लस वाला पहले लिख दीजिए, 2 रूट 1 मिनट, यहाँ पर आपका 2 रूट 2 है माइनस 3 रूट 2 प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 2 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो माइनस 1 रूट 2 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x डाल दीजिए, x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो 2 रूट 2 बचेगा और माइनस यहाँ प्लस होगा। उसके बाद ओहो यहाँ 1 मिनट, x कॉमन लिए हैं तो x प्लस 2 रूट 2 होगा और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें और कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, रूट 2 ले लो, 3 रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x और 3 चौके 12 तो 2 रूट 2 होगा। अब यहाँ पर अब देखना चाहें हम तो आपका x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0 और x प्लस 2 रूट 2 बराबर 0। ये माइनस में उधर गया, प्लस में आपका हो जाएगा यानी 3 रूट 2 और ये होगा x बराबर माइनस 2 रूट 3, यानी आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार प्लस में 3 रूट 2 और एक बार माइनस में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ दिख रहा है, वैसे कहाँ पर है 3 रूट 2, कोई दिखा नहीं रहा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है वो इसमें कहीं मैच नहीं कर रहा है। हमारा आंसर इतना आया है लेकिन ऐसा ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते ही हो कि अल्फा इंटू बीटा यानी c बटा a, यानी 2 से कटाओगे तो ये होगा 2 बार में तो माइनस 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a तो a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यंक होंगे। देखिए यहाँ पर बोला है कि a का मान का गुणनफल जो है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 8 है, तो हमें बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा, a का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखना चाहें, चलिए देखिए तो यहाँ पर बोला है कि अल्फा और बीटा यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू आपका दिया है 8, तो अल्फा इंटू बीटा जिसमें से अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका जानते ही हैं कि c बटा a होता है, बराबर में 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि a का वैल्यू c का वैल्यू a है और a यहाँ पर 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब a का वैल्यू यहाँ पर 8 हो गया तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा 8 हो गया तो यहाँ पर 1 है, तो आपका 1 और 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 8 कहाँ पर है, आपका डी नंबर ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई कि यदि बहुपद px बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यंक अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। कभी भी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ दे आपसे तो इसका सूत्र होता है माइनस डी बटा ए। तो डी के वैल्यू कितना है 7 है और ए के वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर बस माइनस लगा दीजिए और 4 रख दीजिए यानी 7 बटा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए।